सलाह इस स्तर का है कि एक पार्टी या संगठन विशेष के विरोध में एक पूरी संस्कृति का विरोध करने का तमगा अपने ऊपर ले रहे हैं, एक धर्म का विरोध करने का तमगा खुद के ऊपर ले रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि न चाहते हुए भी उनको मालूम है कि एक धर्म के विरोध का उनके माथे पर पाग पहनाया जाएगा, एक वर्ग के विरोध का उनके माथे पर टोपी पहनाई जाएगी। बावजूद उसके एक पूरा वर्ग इस स्थिति को क्या समझ नहीं पा रहे थे? क्या वो समझना नहीं चाहते? क्या 2019 में ही इस बात की बिगुल नहीं बज गई थी कि 2024 चुनाव के पहले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का मुद्दा संपूर्ण रूप से चुनावी मुद्दा होने वाला है? और अगर ये इनको जानकारी नहीं थी एक वर्ग विशेष को, तो मैं समझता हूं उन्हें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि राजनीति वही करें जो दूरदृष्टि को अपने साथ रखें, जिनके पास दूरदृष्टि हो, विजनरी हो। वो कम से कम देख सकें कि आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला है, आने वाले 2 महीने में क्या होने वाला है, आने वाले 12 महीनों में क्या होगा, आने वाले 60 महीनों में क्या होगा। अगर इसका इल्म नहीं है, मोटे तौर पर अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो और फिर भी आप आकलन ना कर सकें, तो ये आपकी बौद्धिक बैंकरप्सी का ही, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का सबसे बड़ा नमूना है। जी, मैं बात कर रहा हूं देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और उनके गठबंधन के अन्य पार्टियों की। क्या वो इतने दूरदर्शी नहीं थे कि 22 जनवरी को जो आयोजन होगा, उस आयोजन के उफान में पूरा देश शामिल होगा? उनको इस बात का इल्म नहीं था। सिर्फ यह कह देना कि मीडिया बिक गई है, मीडिया रात दिन दिखा रही है। आपने ऐसा कौन सा काम किया जो मीडिया आपको दिखाने लगे? यह आपको मालूम है, आप घोषित तौर पर कह चुके हैं, कुछ टेलीविजन एंकरों के नाम आपने घोषित तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया है कि हमें इनके यहां नहीं जाना है। लेकिन वो तो रास्ता नहीं है। अगर उनके यहां नहीं जाना है तो क्या फिर आपने कोई और रास्ता बनाया? नहीं बनाया। जनसंपर्क का एक रास्ता बना रहे हैं, उसकी भी टाइमिंग संपूर्ण रूप से प्रश्न के घेरे में है। मित्रों, आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण है। एक नए काल चक्र का शुरू होना तो जरूरी है, अत्यावश्यक है भारत के उदय के लिए, संपूर्ण भारत के उदय के लिए। लेकिन संपूर्ण भारत का उदय तभी होगा जब भारत के सामने एक मजबूत विपक्ष भी हो। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हो रही है कि मजबूत विपक्ष नरेंद्र मोदी से कमजोर की वजह से कमजोर नहीं है, वो अपनी कमजोरियों, अपनी नाकाबिलियत की वजह से कमजोर है और उनके नाकाबिल सलाहकार उन्हें तबाह कर रहे हैं, प्रत्येक पल तबाह कर रहे हैं। एक के बाद एक उनके निर्णय ऐसे हो रहे हैं जो उन्हें तबाही की गर्त में ले जाने के लिए काफी है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।